आज अपन प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है। ये सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड रहता बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर्च विटिकर एक साइंटिस्ट का नाम आया था। उन्होंने क्या बोले थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिवाइड करते उन्होंने किसमें किसमें करे थे भाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटे, एनिमेलिया में गिरते। अपन लास्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ लेते, मोनेरा पढ़ लिए, प्रोटिस्टा पढ़ लिए, फंगई पढ़ लेते। लेकिन अपन ये जब पढ़े थे, जब अपन एक पेज नंबर 21 में क्या पढ़े थे, पेज नंबर 21 में वहाँ पर क्या बोले थे, प्लांटे के अंदर किसको कंसिडर करते बोले थे अपन, क्लाइमिडोमोनास को करते बोले। क्लाइमिडोमोनास तो ब्लू ग्रीन आल्गे, ब्लू ग्रीन आल्गे, फिर बैक्टीरिया, फंगई, फ्यूकस, फर्न्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इन लोगों को किसमें कंसिडर करते बोले थे, प्लांटे में करते बोले। कई को भाई इसके अंदर क्या थी, सेल रहने की वजह से इन लोगों को पूरा किसमें, प्लांटे में करते हैं। लेकिन अपने को मालूम है जैसे ब्लू ग्रीन आल्गे ये किसमें आता, मोनीरा में आता। हाँ, खाली बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया किस में आता, मोनीरा में आता। फंगई को सी क्लास में आता, फंगई की किस में आता। अब ये जो फर्न्स वगैरह है ये एंजियोस्पर्म में आते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये है, इला किस में आते हैं, प्लांटे में आते हैं। लेकिन ये पूरे किस में आते हैं, अलग अलग उसमें अलग अलग किंगडम में आते हैं। लेकिन पहले क्या कर देते, खाली सेल वॉल रहने की वजह से इन लोगों को पूरा को एक ही इसमें कर देते, एक ही किंगडम में ले लेते, पूरे प्लांटे में बोल देते। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये पूरे जो थे ना, एरिस्टोटल जब फर्स्ट क्लासिफिकेशन करिए, उसके बाद कौन है, लिनियस, इतना जो कर रहे थे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में कर दिए थे। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में देख के कर दिए थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उल्ला वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वगैरह देख के खाली डिवाइड कर देते। जब क्या क्या कंसीडर करते थे भाई, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में तो हैबिटेट देखते थे, कलर देखते थे, शेप देखते थे और नंबर ऑफ लीव्स देखते थे। ये इतने चीज़ों पे डिवाइड कर देते। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये क्या हुआ, पूरे हर झाड़ों को ऐसा तो डिवाइड नहीं कर सकते अपन। उसके बाद क्या करें, फिर बेंथम एंड हुकर बोल के दो जने थे, बेंथम एंड हुकर। इल्ला क्या बोले, वो तो हर झाड़ तो ऐसा डिवाइड नहीं होता, उसके वजह से नेचुरल क्लासिफिकेशन करना पड़ा। नेचुरल क्लासिफिकेशन ये खाली एक हद तक महदूद थे। देखो यहाँ पर क्या बोला, अनियाद आप बोला था, हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप एंड लीव्स। फिर उसके बाद क्या बोले, ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कई के वास्ते, सिंस वी नो दैट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोस्ट इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, ये एक्सेप्टेड कई को नहीं थे भाई, ये वाले बोले तो अपने को ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है एनवायरनमेंट की वजह से इफेक्ट होते रहते, क्लाइमेट वगैरह चेंज होने की वजह से, कुछ भी होने की इफेक्ट होते। लेकिन अगर अपन नेचुरल उसके अंदर जो मौजूद है, नेचुरली कुदरती तौर पे जो मौजूद है क्लास, वो कैरेक्टर्स लिए तो क्या है, वो चेंज नहीं होते, हर झाड़ में रहो, किसी में भी रहो, सेम रहते हो। उसकी वजह से जो बनते में नुक्कर करे, नेचुरल क्लासिफिकेशन करे। The natural classification system developed which were based on the natural affinities or similarities among the organisms and considered not only the external feature वो तो not only the morphology but also the internal feature वो तो क्या है भाई, अल्ट्रा स्ट्रक्चर वो तो उसके अंदर पूरा ये छोटा वाला न्यूक्लियस वगैरह का पूरा, एंड एनाटॉमी उसके अंदर की हर चीज़ के बारे में पढ़ने को एनाटॉमी बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। सच एज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग वाज गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर। दो अपन अभी बोले बेंथम एंड हुकर ऐसा क्लासिफिकेशन दिए बोल के। फिर उसके बाद क्या बोला, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन देते, आर.एच. विटिकर देते। लास्ट चैप्टर में पढ़े थे अपन, आर.एच. विटिकर बेस्ड ऑन दी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये किसके ऊपर बेस्ड है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फिर क्या बोले अपन, देखो अपने कहने क्या है, हर चीज़ को अपन इजीली आइडेंटिफाई करना, कुछ भी कोड दे लेते अपन। अब एनसीईआरटी पूरी पढ़ना हो तो याद ना रहता अपन, हर चीज़ अपन क्या करते हैं, ट्रिकी वे में पढ़ते ना, वो टाइम पे देखो दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉजल एविडेंस नहीं देखो। जब उन लोग कैसा भाई क्लासिफिकेशन कैसा करना है, वो तो उन लोगों के कॉमन एंसेस्टर देखते थे, उन लोगों के मतलब कोसी नस्ल के, वो देख के बोलते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसा जैसा तब्दीलियाँ आती गए ज़माने में, न्यूरल टैक्सोनॉमी डेवलप हुआ। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वो तो क्या है, न्यूमेरिकल मालूम हो रहा, नंबर्स, न्यूमेरिकल वो तो नंबर्स को बोलते हैं। तो जितने भी कैरेक्टर्स है, अब किस अपने जितने कैरेक्टर्स है उसको एक कोडिंग देते अपन, जहाँ कंप्यूटर में कोडिंग रहती है, 101010 कोडिंग रहती। सेम वो चीज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन दी देखो विच इज नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग द कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द ओवरऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। किसके ऊपर था, जितने कैरेक्टर्स अपने को दिखते उसको अपन नंबर दे देते, कुछ भी एक नंबर देना, उसको एक कोड दे देना।
जी, और अपन हर कैरेक्टर को कंसिडर करते थे, सबको इक्वल देते थे कैरेक्टर्स को। Numbers and codes are assigned to the all characters and the data are then proceed. In this way, each character given equal importance at the same time. 100 of characters can be considered. एक ही टाइम पे क्या करते थे, हर कैरेक्टर को इंपॉर्टेंट देते थे और हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को क्या करते कंसिडर कर सकते थे अपन। उसके बाद क्या है फिर साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो को तो मालूम हो रहा, सेल के बारे में रहता है, दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम कितने रहते हैं इसके अंदर ना, क्रोमोसोम नंबर कितना है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। कीमो वो तो नाम से मालूम होता है, कीमो तो केमिकल के रिलेटेड रहता है। कीमो टैक्सोनॉमी दैट यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट, क्या करता था नहीं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को देख के बोल सकते अपन। ये कई कैसे करें भाई अपन, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी और कीमो टैक्सोनॉमी। क्या करना है अपना, कन्फ्यूजन रिमूव कर देना है, रिजॉल्व द कन्फ्यूजन आर ऑल्सो यूज बाय द टैक्सोनॉमी दिस डेज। इसके ऐसे अपन ये यूज कर रहे हैं। आलगे आया, आलगे के अंदर पहले क्या बोले थे अपन, एक अच्छा रोल एनसीईआरटी वाला अच्छा ही अच्छे से पागल बनाता अपने को। पहले क्या बोला भाई उन्हें, क्लैमिडोमोनास और कोरेला, इन लोग कहाँ रखे बोला, पोरीफेरा में रख लिए बोला, कोची पोरी। देखो यहाँ पर बोला उन्हें, देखो यहाँ पर क्या बोला था, देखो द किंगडम पोरीफेरा हैज ब्रॉट टुगेदर द क्लैमिडोमोनास एंड कोरेला इन प्लेस अर्लियर प्लेस इन आलगे। पहले कहाँ थी बोला उन्हें, अपन यहाँ भी आलगे के बारे में पढ़ रहे, पहले इसके अंदर थी बोला, फिर कहाँ पर आगे बोला उन्हें, विद इन दी प्लांट बोथ हैविंग दी सेल वॉल। समझे, प्लांट के अंदर आलगे के अंदर पहले था, लेकिन अब क्या करे बोला कि किस में ला लिया, प्रोटिस्टा में ला लिया बोला, प्रोटिस्टा में ला लिए बोला, लेकिन पढ़ते हो तो अपन किधर पढ़ रहे, देखो आलगे के अंदर ही पढ़ते बना। आगे एग्जाम्पल्स वगैरह आते हैं, मैं जब दिखाता हूँ। आलगे और क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्ज एक्वेटिक। कैसे ना, लार्ज एक्वेटिक है, बहुत फ्रेश वाटर भी है, मैराइन वाटर भी है। आगे पढ़ते फिर अपन फ्रेश वाटर में कौन आते हैं, मैराइन वाटर में कौन आते हैं। ऑर्गेनिज्म देकर इन वैरायटी ऑफ दी अदर हैबिटेट मोस्ट मॉइस्ट स्टोन्स। इतना कहाँ रहते हैं भाई, आलगे। अब अपन किसके बारे में पढ़ा, आलगे। इतना कहाँ रहते हैं भाई, देखो मॉइस्ट स्टोन्स में रहते हैं, फिर क्या सॉइल्स में रहते हैं और वुड में रहते हैं। सॉइल में रहते हैं और किस में रहते हैं, वुड पे रहते हैं। सम ऑफ द ऑल्सो एसोसिएटेड विद फंगी, फंगी के साथ भी रहते हैं। आलगे किसके साथ है, प्लस फंगी के साथ है बोला उन्हें, तो आलगे प्लस फंगी दोनों को मिला तो क्या बोलते हैं अपन, लिचेंस बोलते हैं। देखो लास्ट लेसन में पढ़े थे अपन राइट साइड के पेज पे, क्या बोल गए, लिचेंस द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंगल एंड फंगी एंड आलगे इज कॉल्ड एज लिचेंस बोल के पढ़े थे। देखो फंगल कंपोनेंट ऑफ आलगे क्या बोलते हैं, बोले फंगल कंपोनेंट ऑफ आलगे, इसको क्या बोलते हैं अपन, माइकोबियॉन्ट। देखो क्या एफ एम बोल के याद रख लो, एफ एम बोल के अपन सुनते ना, वो क्या है, माइकोबियॉन्ट है। फंगल कंपोनेंट ऑफ द आलगे इज कॉल्ड लिचेंस, इसको क्या बोलते हैं, माइकोबियॉन्ट बोलते हैं। अगर वही मैं बोला फिर फाइकोबियॉन्ट भी रहता ना, फाइकोबियॉन्ट बोल के क्या, लिचेंस का अपन कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं, ये फंगल कंपोनेंट था, देखो ये फाइकोबियॉन्ट है। एपी आल्गल कंपोनेंट ऑफ लीच इज कॉल्ड फाइकोबियॉन्ट, फंगल कंपोनेंट ऑफ लीच इज कॉल्ड माइकोबियॉन्ट। दो चीज़ें पढ़ ली अपन, फाइकोबियॉन्ट माइकोबियॉन्ट। लास्ट चैप्टर का रिवाइज भी कर लिए अपन। अब दो यहाँ क्या पढ़ा, देखो द फॉर्म एंड द साइज ऑफ आल्गे इज हाईली वेरिएबल। बोलना कैसे फॉर्म में रहते और कैसे साइज में रहते ना, चेंज होते रहता है। रेंजिंग फ्रॉम द कॉलोनियल फॉर्म लाइक वॉल्वैक्स। कॉलोनियल वो तो क्या भाई, कॉलोनीज बनाना, ये पूरे दो, ये क्या है, एक कॉलोनी, एक बाउंड्री रहती है, कॉलोनी के अंदर क्या है, पूरे घर पूरे मिलकर रहते हैं। ये कॉलोनियल फॉर्म में आए तो क्या बोलते हैं, वॉल्वैक्स। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में याद याद हो, ये क्या है, वॉल्वैक्स, ये कॉलोनी बन गया है। फिर क्या बोला उन्हें, देखो लाइक स्पाइरोगेरा, फिलामेंटस फॉर्म यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगेरा। ये यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो, फिलामेंटस में तो क्या एक के ऊपर एक अरेंज होना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये आया तो उसके बाद क्या बोलते हैं भाई, फिलामेंटस बोलते हैं। फिलामेंटस फॉर्म में कौन कौन है, स्पाइरोगेरा और क्या बोला उन्हें, यूलोथ्रिक्स, ये दोनों है बोला फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म बोल के अपन ये वर्ड किधर पढ़े थे इससे पहले, अपन क्या पढ़े थे, राइट साइड के पेज में पढ़े थे, आर्कीबैक्टीरिया में। बोलना क्या है, देखो आर्कीबैक्टीरिया, कॉलोनियल फिलामेंटस, फिलामेंटस यहाँ पर पढ़े थे ना, सेम वही है। कॉलोनियल वो तो ऐसा रहता, फिलामेंटस भी तो ऐसा रहता, एक के ऊपर एक जमे आ रहा। ए फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म्स सच एज कल्प्स। कल्प्स क्या रहे भाई, आगे पढ़ते अपन, किस में पढ़ते, ये रेड आल्गे में पढ़ते, देखो कल्प्स बोल के अपन। फॉर्म द मैसिव प्लांट बॉडीज, क्या बना रहा है, मैसिव प्लांट बॉडी बना रहा है। द आल्गे रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव,
आल्गे कैसा कैसा प्रोड्यूस, आल्गे किसमें होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आर होता है रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आल्गे के अंदर 3 तरफ के रिप्रोडक्शन होते हैं अपने के अंदर। द आल्गे फिर क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है भाई, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर फ्रैगमेंट्स बन रहे, छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। फिर क्या बोले अपन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉमनली क्या होता है इसके अंदर, जूस्पर्स रहते हैं, और जूस्पर्स क्या हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल वो तो क्या है, फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है, नॉन मोटाइल वो तो क्या है, फ्लैजेला नहीं रहता। देखो जूस्पर्स दे आर फ्लैजेलेटेड मोटाइल ऑन एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। देखो दे आर फ्लैजिलेटेड बोले तो मोटाइल रहते बोले था। अब जूस्पर्स फ्लैजिलेटेड किस में रहते भाई, अपन आगे पढ़ते, क्लोरोफाइसी में फ्लैजिलेटेड रहते और फियोफाइसी में बाई फ्लैजिलेटेड रहते। आगे आगे पढ़ेंगे अपन वो। फिर क्या बोला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। सेक्सुअल कैसा होता है, 2 गैमेट्स मिलकर होता है। दिस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। देखो अपन कोई सी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, किसमें, आल्गे में। अब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो गैमेट्स प्रोड्यूसर है, गैमेट्स प्रोड्यूसर कैसे है बोला उन्हें, फ्लैजिलेटेड भी रह सकते हैं इसके अंदर और नॉन फ्लैजिलेटेड भी रह सकते हैं। अब जो फ्लैजिलेटेड रहते हैं उसका एग्जाम्पल क्या बोला उन्हें, देखो फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या दिया, यूलोथ्रिक्स दिया, यूलोथ्रिक्स क्या बोल के पढ़े अपन, फिलामेंटस रहते बोल के पढ़े थे इससे पहले अभी। फिर क्या बोले, नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगेरा है। स्पाइरोगेरा के बारे में ये क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड वो तो नॉन मोटाइल भी बोले सा ना, हरकत नहीं कर सकता। मोटाइल वो तो क्या है, मूवमेंट भी नहीं कर सकता इन्हें। देखो फिर क्या बोले, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमेट्स। इसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोगैमेट्स बोलते सिमिलर गैमेट्स आइसो बोलते सेम, गैमेट्स क्या रहते हैं इसके अंदर, आइसो गैमेट्स सेम रहते हैं। फिर क्या बोले अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और अभी किस्म होता है, आइसोगैमेट्स होता है, एनाइसोगैमेट्स तो सेम नहीं रहता। देखो एनाइसो, ये देखो मैं लिख रहा हूँ आपको एनाइसो, ये क्या है, अल्फाबेट देखो छोटे बड़े दिख रहे, सिमिलर नहीं है। वही जो रहते, एक क्या रहता, सिमिलर रहता, एक ऐसा रहता, एक छोटा एक बड़ा, ये क्या है, नॉन सिमिलर है। इसका एग्जाम्पल क्या है, यूडोरिना, ये क्या है, एनाइसोगैमस। फिर क्या बोला मैंने, ऊगैमस, ओ बड़ा ऊगैमस। देखो ये ओ बड़ा लिखा, ऊगैमस कहीं क्यों बोले तो, ओ बोले तो क्या है, ओवरी बोलता था। ओवरी किस में रहती, फीमेल में रहती। ओ उसको क्या लिखता हूँ मैं, नॉन मोटाइल। ये क्या लिखता हूँ, अपन को डेफिनेशन याद करना नहीं है, समझना है। नॉन मोटाइल, देखो NON नॉन मोटाइल, तो ये नॉन मोटाइल कौन है, ओवरी किस में रहती, फीमेल में रहती, नॉन मोटाइल फीमेल। हाँ और क्या बोले अपन, एम्बो, तो ये क्या है, एम्बो तो मोट, इसके अंदर नाम में आ रहा था मोटाइल, एम्बो तो मोटाइल कौन है, वो मेल है। ये नॉन मोटाइल फीमेल हो गई, मोटाइल मेल हो गया, इन दोनों मिलके क्या बना रहे भाई, ये ऊगैमस हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉल्वैक्स एंड फंस, फ्यूगस, वॉल्वैक्स और फ्यूगस। इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉल्वैक्स और फ्यूगस, समझे, ये हो गया ऊगैमस। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, देखो स्टार्टिंग, algae are useful to man in varieties of ways. At least at half of the carbon dioxide fixation of earth is characterized by algae through photosynthesis। कैसा हो रहा है, देखो algae है, हाफ ऑफ दी क्या हो रहा है, CO2, उसको क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, CO2 को O2 बना रहा है। तो कैसा बना रहा है भाई, इन्हें फोटोसिंथेसिस के जरिए, इन्हें क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। देखो being the photosynthesis they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment। immediate वो तो यहाँ पर जो ये पानी है, इसके अंदर algae है, अब इन्हें क्या करता, CO2 को लेके O2 को देता, इसका काम यूज रहता। तो इन्हें जहाँ पर भी रहेंगे उन्हें आधे से ज़्यादा इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है algae की वजह से हो रहा है अपने कहने, आधे से ज़्यादा। तो पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा तो दुनिया में मालूम है अपने को, पानी 3/4 हिस्सा पूरा पानी से है, उसकी वजह से क्या हो रहा, ज़्यादा algae रहता है अपने, algae ज़्यादा रहने के आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन किस, आधा हिस्सा किस आ रहा ऑक्सीजन अपने को algae की वजह से आ रहा। दे आर पैरामाउंट का मकसद हो तो क्या हो, तो ज़्यादा तादाद में रहना, ज़्यादा कसरत से रहना। देखो इंपॉर्टेंस है द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी, इसका क्या, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी, रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिक फूड साइकिल्स। हर देखो एक्वेटिक एनिमल्स रहते ना, उन लोगों को खाने का से ज़रूरत जो बेसिक फूड है, बेसिक फूड कौन दे रहे, algae दे रहा है। किसको, बेसिक फूड साइकिल किसकी, एक्वेटिक एनिमल की। कौन बना रहा भाई, algae बना रहा।
मैनी स्पीशीज ऑफ पेरिफेरा लैमिनेरिया, स्पीशीज किसके किसके बोरान है, अच्छा देख लो, पेरिफेरा, लैमिनेरिया और सरगैसम, किसके बोरान है, पेरिफेरा, लैमिनेरिया, सरगैसम आर अमॉन्ग 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन आल्गे यूज एज फूड। इन लोगों को जो है ना पेरिफेरा, लैमिनेरिया, सरगैसम, इन लोगों को कैसा यूज़ कर रहे हैं बोला, फूड के वैसा यूज़ कर रहा है। इन लोगों के 70 से ज़्यादा स्पीशीज खाने के वैसा यूज़ कर रहे हैं, कौन, एक्वेटिक एनिमल्स। फिर क्या बोला, देखो सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड आल्गे, आल्गे के अंदर क्या दो किस्म पढ़ रहे हैं, ब्राउन आल्गे, रेड आल्गे, एक आ गया ब्राउन आल्गे, रेड आल्गे। यहाँ देखो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट्स, हाइड्रोकोलाइट्स मतलब क्या है भाई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है लोगों के अंदर, उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल आल्गिन, आल्गिन किसका एग्जाम्पल है, ब्राउन आल्गे का। आर आ रहा कैरागिन, इसके अंदर देखो आर आ रहा कैरागिन को, तो कैरागिन में आर आ रहा तो रेड आल्गे है, विच आर यूज एज कमर्शियली। आल्गिन और कैरागिन को कैसा यूज़ कर रहे हैं अपन, कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं। फिर क्या बोला, विच देखो अगार, अगार जो आ रहा ना अपने को, ये अगार आ रहा, किससे आ रहा बोला, प्रोड्यूस ग्लाइडीलियम ग्लेसिरिया। देखो यहाँ दिया देखो अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्लाइडीलियम एंड ग्रेसिलेरिया। अगार किससे आ रहा अपने, ग्लाइडीलियम ग्रेसिलेरिया से आ रहा, आर यूज टू ग्रो, क्या ग्रो कर रहे हैं, माइक्रोब्स। अपन ये कहाँ पढ़ते हैं, माइक्रोब्स में। अगार कैसा यूज रहा फॉर माइक्रोब होता, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बोल के सेकेंड ईयर में चैप्टर आता, उसके अंदर पढ़ते अपन अगार कैसा यूज रहा माइक्रोब्स बनाने, इन प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोब्स। फिर क्या बोला उन्हें, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, आइसक्रीम जो अपन रोज खाते हैं वो किससे बन रहे हैं, आइसक्रीम और जेलीज को बनाने के से किसको यूज़ करें, अगार को यूज़ करें। फिर क्या बोला, कोरेला, कोरेला वो तो याद आया, क्लाइमिडोमोनास कोरेला। इससे पहले अपन क्या कर दिए थे, उसको प्लांटे के किंग रख दिए थे, प्लांटे के अंदर, कहीं को सेल वॉल रहती है बोल के। फिर क्या बोला उन्हें, क्लाइमिडोमोनास को सेपरेट कर लिए बोला था। अरे वो रिवीजन भी करो, पीछे का ये लेसन पढ़ ले तो पीछे चैप्टर में क्या पढ़े थे, वो कनेक्टिविटी पैदा करो तो याद रहता आप लोग क्या पढ़े थे बोल के अपन। देखो यहाँ बोला था क्लाइमिडोमोनास एंड कोरेला। देखो द किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउट टुगेदर क्लाइमिडोमोनास एंड कोरेला। कोरेला, कोरेला किसमें आता है, आगे प्लांट क्या है, उन्हें समझे। क्लाइमिडोमोनास किसका है, ये भी आल्गे के अंदर है, समझे। लेकिन उन्हें क्या बोला, प्रोटिस्टा के अंदर ले लिए बोला, लेकिन अपन पढ़ रहे किसमें, आल्गे में पढ़ रहे अभी तक। देखो समझे, ये परेशानी एनसीईआरटी वाले से सब मिला के दे देता, कन्फ्यूजन कर देता अपने को। कोरेला क्या है, यूनिसेलुलर है एंड रिच इन प्रोटीन। ये क्या है, यूनिसेलुलर भी है और रिच इन प्रोटीन भी। यूज एज फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट क्या से यूज कर रहे हैं, कौन, जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं, जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उन लोग किसको लेके आते हैं, कोरेला को लेके चले जाते हैं। द आल्गे, फिर आल्गे को इसी में डिवाइड करें अपन। आल्गे जो था अपना तीन चीज क्लासों में डिवाइड कर दी। जब से अपन क्या पढ़े हुए, ब्राउन आल्गे, रेड आल्गे बोल के पढ़ रहे थे अपन, अब ग्रीन आल्गे भी आता। देखो ग्रीन आल्गे की साइंटिफिक क्या नाम है भाई, क्लोरोफाइसी। क्लोरो वो तो ग्रीन रहता, क्लोरोप्लास्ट रहता क्लोरोफाइसी। फिर ब्राउन को फियोफाइसी, फिर रेड को रोडोफाइसी बोल के बोलते हैं। क्लोरोफाइसी होता है मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी कॉमनली ग्रीन आल्गे। क्लोरोफाइसी बोलते ग्रीन आल्गे रहता, आपको मालूम होगा। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, इसके अंदर प्लांट बॉडी क्या रहती है, यूनिसेलुलर रह सकती, कोलोनियल रह सकती और फिलामेंटस रह सकती। और दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। इला ग्रीन कलर इच कई को है वो, तो इसके अंदर ग्रीन ए क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है। ये दो पिगमेंट रहने की वजह से ग्रीन कलर का है, समझे। द पिगमेंट आर लोकलाइज इन डिफिनाइट क्लोरोप्लास्ट। अब ये देखो इन्हें क्या, ये जो अपने पिगमेंट्स है, ये सेल है मेरा, सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर एक जगह पे मौजूद है अपने पिगमेंट, एक लोकलाइज एक डिफिनाइट जगह पे मौजूद है, पर्टिकुलर वो जगह पे मौजूद है, खास जगह पे। अब देखो भाई क्या था, क्लोरोप्लास्ट कैसा है बोला, जो क्लोरोप्लास्ट है इसका शेप कैसा है बोला उन्होंने, डिस्कॉइड, प्लेट, रेटिकुलेट, कर्व शेप, स्पायरल एंड रिबन शेप। अब ये कैसा याद करना है, वो तो एक ही याद होगा, शेपा याद करना है, डी सी पी आर एस आर, समझे। डी सी पी बोल के बोलते हैं अपन पुलिस वालों को, भाई डी सी पी है वो, आर एस एस बोलते हैं ना। अब ये आर एस आर बोल क्या है, डी वो तो क्या है डिस्कॉइड, सी वो तो कप शेप, पी वो तो पी वो तो प्लेट शेप, आर वो तो रेटिकुलेट, एस वो तो स्पायरल, आर वो तो रॉड शेप। कितने शेप आप, आर वो तो रिबन शेप, डी सी पी आर एस आर। देखो यहाँ पढ़े अपन, डिस्कॉइड, सी वो तो कप शेप, पी वो तो प्लेट शेप, डिस्कॉइड, कप शेप, प्लेट शेप, डी सी पी आर एस आर, रेटिकुलेट, एस वो तो स्पायरल, आर वो तो रिबन, आर एस आर डी सी पी, खत्म हो गया। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज। जो स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पेरिनॉइड्स।
देखो थोड़ा मेरा सेल था, इसके अंदर स्टोरेज बॉडी है, फूड स्टोर करती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पायरिनॉइड बोलते हैं अपन, यहाँ पढ़े पायरिनॉइड लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। पायरिनॉइड किसके अंदर है भाई, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, ये मेरा क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर पायरिनॉइड है, फूड स्टोर करते हैं। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन्स, देखो पायरिनॉइड क्या करते हैं बोले ना, पायरिनॉइड के अंदर क्या है, प्रोटीन है, पायरिनॉइड पी याद रखो, पायरिनॉइड के अंदर प्रोटीन है मेरा, और क्या है स्टार्च, बिसाइड स्टार्च तो स्टार्च भी है प्रोटीन भी है बोले साहब। सम आल्गे में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, थोड़ा आल्गे में क्या रहता है, फूड कैसा है बोलते ऑयल ड्रॉपलेट्स कैसा है मेरा, ये क्या ऑयल ड्रॉपलेट्स कैसा फूड स्टोर करके रख रहा है। ग्रीन algae usually have a rigid cell wall made up of inner cellulose, देखो ये मेरा रेड algae है, अभी इसकी सेल वॉल है जो सेल्यूलोस, ये क्या है सी, ये दिख रहा सी, इनर क्या है सेल्यूलोस, सेल्यूलोस बाहर क्या है, ये बाहर की कैसा है, ये जो बाहर की है मेरी है, ये बाहर की क्या है, ये पेक्टोस की है, ये पेक्टोस, अंदर सी लिखते अपन, सी वो तो सेल्यूलोस, देखो सी, अगर मैं सिग्नेचर क्या करता हूँ सी पी, ये सी वो तो सेल्यूलोस है, अंदर आउटर क्या पेक्टोस है, देखो इनर सेल्यूलोस आउटर पेक्टोस। इजी वे में कैसे याद रखना है वो देखो अपने को, नीट क्लैरिफाई, नीट क्या करना है अपने को, नीट क्रैक करने का है, पूरा एनसीईआरटी पढ़ के टीचर बनने का नहीं है अपने को। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय द फ्रैगमेंटेशन, देखो कभी भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आ गया, कॉमन पॉइंट अपने कुछ भी याद नहीं आ रहा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रैगमेंटेशन याद रख लो, हर किसी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जहाँ भी आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब भी आता है फ्रैगमेंटेशन होता है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, नहीं वो तो कैसा होता है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता तो स्पोर्स फॉर्मेशन से होता है रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा बोला, फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर। अब तुम समझेंगे भाई ज़ूस्पोर फ्लैजेलेटेड कैसा हुआ, तो अपन पढ़े थे इससे पीछे के पेज में, कॉमनली बाय द ज़ूस्पोर्स दे मे बी फ्लैजेलेटेड बोल के पढ़े थे, देखो यहाँ पर देखो दे आर फ्लैजेलेटेड मोटाइल भी रह सकते हैं, देखो ज़ूस्पोर्स का कॉमनली बीइंग द ज़ूस्पोर दे आर फ्लैजेलेटेड मोटाइल और ऑन द जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, समझे वो है फ्लैजेलेटेड पढ़ते ये है, देखो प्रोड्यूस, ये ज़ूस्पोर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये सेक्शुअल ज़ूस्पोर्स जो है ना मेरे ज़ूस्पोरेंजिया पे प्रोड्यूस होते हैं, किस पे, ज़ूस्पोरेंजिया पे प्रोड्यूस होते हैं। The sexual reproduction shows considerable variation in the types of formation of sex cells and जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस होते रहते, कई होता है नीचे पहले पढ़े, इसके अंदर आइसोगैमस रहता, एनाइसोगैमस रहता, ऊगैमस रहता, तीन किस्म के पढ़े, क्या क्या पढ़े थे भाई इससे पहले अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन किस्म के पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आइसोगैमस पढ़े, एनाइसोगैमस पढ़े, ऊगैमस पढ़े, ऊ बोल के छोटा बड़ा लिखे थे अपन वो ऊगैमस, ये तीन किस्म के पढ़े थे। देखो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, सम एग्जांपल्स, सम कॉमनली फाउंड ग्रीन algae are क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास जब से पढ़े अपन, वॉलवैक्स किसका एग्जांपल था अपन, इससे पहले ही पढ़े थे, अब जो पढ़ रहे अपन रिवाइज करते जाओ, लेसन आगे बढ़ते गए सर रिवाइज करो। वॉलवैक्स का एग्जांपल था, कॉलोनियल का एग्जांपल था, राइट साइड के वजह फोटो देख रहे अपन कॉलोनियल, देखो वॉलवैक्स कॉलोनियल, या नीचे लिख लो तुम लोग नाम, कभी भी अपन रिवाइज करते वक्त ईजी होता। देखो वॉलवैक्स उसका एग्जाम्पल पढ़े, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल पढ़े अपन, फ्लैजेलेटेड मोटाइल एंड एनाइसोस्पोर का एग्जाम्पल पढ़े थे, लेफ्ट साइड के बीच में पढ़े थे, यहाँ पर देखो यहाँ पढ़े फ्लैजेलेटेड, दो गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्लैजेलेटेड सिमिलर इन साइज, सिमिलर वो तो आइसोगैमस हो क्या हुआ, यूलोथ्रिक्स वहाँ पढ़े अपन, और नॉन फ्लैजेलेटेड क्या बोले बट सिमिलर इन साइज स्पायर वगैरह, देखो वॉलवैक्स कॉलोनियल, यूलोथ्रिक्स स्पायर वगैरह, ये दोनों क्या है भाई आइसोगैमस है, हाँ ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, इन दोनों कैसे इन्हें कॉलोनियल रहा तो ये दोनों फिलामेंटस रहते हैं। एंड चारा, चारा क्या है भाई मोनेशियस है, ये अच्छा कर लो चारा, सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक में फर्स्ट लेसन में लेफ्ट साइड के पेज में नीचे एक बॉक्स आता, उसके अंदर क्या बोलते हैं चारा क्या है मोनेशियस है बोल के देता हूँ, एंजियोस्पर्म उसके अंदर क्या रहते हैं, डायग्राम के अंदर दोनों भी मेल फीमेल एक के अंदर है बोल के दिखाता हूँ, सेकेंड ईयर की टेक्स्ट बुक में देखो लेफ्ट साइड के पेज में नीचे की तरफ। फिर क्या बोले फियोफाइसी, फियोफाइसी ये क्या है ब्राउन algae, ब्राउन algae के बारे में अपन क्या पढ़े भाई, ब्राउन algae यहाँ पर ये पैराग्राफ में पढ़े अपन, ब्राउन algae तो एल्गिन रहता है लोग पढ़े थे अपन, समझे यहाँ पर पढ़े, अब वो देखेंगे थोड़ा उसका एलाबोरेशन देखेंगे, उसके अंदर डिटेल पढ़ेंगे algae की स्टडी, ब्राउन algae डिटेल। द मेंबर ऑफ द फियोफाइसी आर ब्राउन algae आर फाउंड प्राइमरी इन मैराइन हैबिटेट, ये क्या है प्राइमरी किस में ना मैराइन हैबिटेट में रहते, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला ने, फ्रेश वाटर में रहते किस में रहते, लेकिन algae कहाँ रहते हैं बोल के बोला था अपने, देखो यहाँ पर बोला था
फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मराइन भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में क्या बोले, मराइन हैबिटेट पढ़े। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। देखो अपन यहाँ फर्स्ट बार पढ़े थे algae के बारे में, पढ़े तो दे फॉर्म, देखो दे फॉर्म एंड साइज आल algae इज हाईली वेरिएबल, तो अलग अलग हो सकते। अब यहाँ पढ़ रहे अपन कुछ, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, दे रेंज फ्रॉम दी, देखो देखो दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फ्रॉम एक्टोकार्पस। फिलामेंटस में तो अपन क्या बोल के पढ़े, पलटा नहीं निकलेगा। देखो फिलामेंटस में तो क्या बोले, एक के ऊपर एक जमे हुए रहते हैं। ऐसी डायग्राम ऐसी था ना, अभी एनसीईआरटी का डायग्राम। तो फिलामेंटस में तो ने कैसा डायग्राम दिया आपने, वो ये डायग्राम फिलामेंटस का डायग्राम है। देखो अब मैं तुम्हारा दिख रहा हूँ, सिंपल फिलामेंटस बोल के टेक्स्ट बुक में मेंशन करा उन्हें। फिलामेंटस का सिंपल, ब्रांच बोला उन्हें, ब्रांच फिलामेंटस। ये क्या ब्रांच हो गई, ये ब्रांच है फिलामेंटस के। देखो अब देखो अपन देखेंगे, दे अरेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फ्रॉम एक्टोकार्पस। क्या बोला उन्हें, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस क्या है, एक्टोकार्पस। एग्जाम्पल क्या है, एक्टोकार्पस। ई बना मेरा, ये कैसा शेप कैसा बन रहा है, मैं कैसा शेप बना, सिंपल ब्रांच विद सिंपल फिलामेंटस। ये फिलामेंटस हो गया, ब्रांच हो गया, एक्टोकार्पस। ये ईच है ना, ये ई डायग्राम ई कैसा दिख रहा तुम लोगों को, एक्टोकार्पस। एग्जाम्पल याद करना इजी हो गया, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस का एग्जाम्पल क्या है भाई, एक्टोकार्पस है। देखो टू पोरिफिलसली ब्रांच फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय कल्प्स। कल्प्स बोल के पढ़े थे अपन, राइट साइड के बीच में मैराइन बोल के पढ़े थे, मैराइन कल्प्स बोल के पढ़े थे। वो ए फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म सच एज कल्प्स बोल के यहाँ पर पढ़े थे। कल्प्स बोले तो क्या है वो भी देख लो आप। पोरिफिलसली, यहाँ क्या बोला ना, प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली का मतलब क्या आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा में क्या रहता है, मिले हुआ रहता, ब्रांच रहता। देखो कल्प्स बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पूरे फुल ब्रांच है, इन्हें बहुत ज़्यादा ब्रांच है। ये क्या है, खाली सिंपल ब्रांच है, इन्हें क्या बहुत ज़्यादा, इसका क्या है, कल्प्स बोल के पढ़े। इन्हें क्या पर रहता है, मराइन में रहता है बोल के पढ़े। हाँ अब इसकी हाइट देखो, इन्हें जैसा ब्रांचिंग जा रहे हैं, ये 100 मीटर तक जा सकता है बोल के पढ़े। देखो विच में रीच एट द हाइट ऑफ 100 मीटर द पोसेस ए क्लोरोफिल ए एंड सी। देखो थोड़ा देखो पीछे जाएंगे फिर आगे आएंगे, पीछे का पढ़ो आगे का पढ़ो, तो क्या होता है, पीछे का रिवाइज भी होता रहता तुमको, आगे नया पढ़ क्या पढ़े वही मान। इसके अंदर क्लोरोफिल ए सी रहता बोल के पढ़े थे अपन। देखो ग्रीन आगे में क्या है बोले अपन, क्लोरोफिल ए एंड बी है बोले। अब इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल ए एंड सी है। इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए है, सी है, ए और सी हो गया। और क्या बोले, कैरेटिनॉइड और जैंथोफिल है बोल के बोले। दे वेरी इन कलर, समझिए कलर क्या हो रहा है उसका, चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, ओलिव ग्रीन से लेके ब्राउन शेड के। तो ब्राउन हल्के तो लास्ट ब्राउन कलर दिख रह सकता है, अभी नहीं ब्राउन हल्के हो तो ब्राउन कलर में हट के नहीं आ सकता। तो ओलिव ग्रीन भी से लेके ब्राउन कलर तक। तो ये शेप जो कलर जो चेंज हो रहा, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, तो देखो नहीं क्या, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द ज़ैंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजैंथिन। किसके ऊपर है, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन, इन दोनों के ऊपर डिपेंड है ये कलर, जो ओलिव ग्रीन से ब्राउन कलर तक जो आ रहा। अब जो इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर क्या बोले थे अपन, फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इन प्रोटीन एंड स्टार्च इन दी पेरी, यहाँ पढ़े पेरिनॉइड बोल के, पेरिनॉइड के अंदर है बोल के पढ़े थे। अब इसके अंदर भी फूड रहता ना, आल्गे के अंदर जो फूड ब्राउन आल्गे में भी स्टोर होता ना, उन्हें कैसा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। देखो फूड इज स्टोर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच में बी इन द फॉर्म ऑफ, ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये कैसे दो फॉर्म में हो सकता है, या तो लैमिनेरिया में रहता, लैमिनैरिन, न तो मैनिटॉल, दो किस्म में रहता। दो यहाँ दिया लैमिनेरिन और मैनिटॉल। द वेजिटेटिव सेल हैव द सेलुलोज वॉल। अब ये फिर इसके अंदर भी क्या पढ़े, जैसा ग्रीन आल्गे में पढ़े थे अपन, जो बाहर की सेल वॉल सेलुलोज से बनी रहती, बाहर की पेक्टोज से बनी रहती, अंदर सेलुलोज, देखो CP ऐसा लिख लेते हैं, अंदर की सेलुलोज से बाहर की पेक्टोज से। अब इसकी क्या है भाई, बाहर की जो सेल वॉल है, देखो हैव सेल वॉल यूजुअली कवर्ड आउटसाइड बाय जेलेटिनस कोटिंग एल्जिन। देखो सेल वॉल की जो आउटर कोटिंग है जेलेटिनस, वो तो क्या है, जेलेटिनस जो अपन खाना पका पिंच का रहता है चिगट, वही एक कोटिंग रहती। अपन इससे पहले के लेसन में पढ़े थे, हाँ यू बैक्टीरिया जो अपने ट्रू बैक्टीरिया रहते हैं, वहाँ पर राइट साइड के क्या पढ़े थे अपन, नॉक टेस्ट करने पड़े थे। तो क्या पढ़े थे, ऐसा डायग्राम था अपना,
हेटेरोसाइट था, बाहर क्या दिया था, लाइट ब्लू कलर की शेडिंग दिया था उन्हें अपने को, ये जेलेटिनस शीट बोल के दिया था। सेम वैसी यहाँ पर पढ़ रहे हो, दिखाया था वो भी तुम लोग को मैं, यहाँ पढ़े थे अपन, ये ब्लू कलर दिख रहा है बाहर तुम लोगों को, ये जेलेटिनस जो यहाँ जेलेटिनस शीट बोल के पढ़े। सेम इसके अंदर भी है, जेलेटिनस शीट रहती बाहर कवर्ड, इसको क्या बोलते हैं, आल्गिन बोलते हैं। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स प्रोटोप्लास्ट इन एडिशन टू प्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या है, प्लास्टिड भी है, उसके साथ साथ और क्या है बोला उन्होंने, ये सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है, ये क्या है, सेंट्रल के अंदर वैक्यूल है, उसके बीचों बीच क्या है, वैक्यूल भी है बोला उन्हें, एंड न्यूक्लियस, और भी क्या है, एक साइड में न्यूक्लियस भी है, एक बीच में सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है और न्यूक्लियस है प्रोटोप्लास्ट के अंदर। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय द, देखो ये क्या है, ये जो नीचे जो ये ज़मीन है समझो, इसको ये झाड़ चिपका है, ये क्या है मेरा होल्ड फास्ट है, ये डायग्राम में दिखाता हूँ मैं तुमको, होल्ड फास्ट ये डायग्राम में दिखाता हूँ, ये ज़मीन है, इसके नीचे ये है, इसका क्या चिपके हुआ है, होल्ड फास्ट, तो यहाँ डायग्राम दिख रहा है, एनसीईआरटी देखो आगे पीछे दिया, डायग्राम देखो ये तरफ दिया, उसका मैटर पीछे दिया अपने आगे के पीछे, ये देखो होल्ड फ्लास्ट दिया, ये ज़मीन को ये चिपके हुआ है, ये होल्ड फ्लास्ट से चिपका है, उसके ऊपर जो स्टाल के जा रहा है, स्टाल जो तागे कैसे जा रहा है, ये इस टाइप है। फिर उसके बाद ये क्या है अपने को, ये लिखा है पत्ते कैसा दिख रहा है देखो, समझे, लीफ लाइफ ऑर्गन, ये क्या है, लीफ लाइफ ऑर्गन है, ये क्या है, फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर मदद करता है, इसका नाम क्या है, फ्रॉन्ड है। देखो ये क्या है, लेमिनेरिया, समझे, यहाँ जाए, किसका एग्जाम्पल है, ब्रोनाल का एग्जाम्पल है ना, लेमिनेरिया अपन पढ़े थे, लेमिनेरिया कहाँ पढ़े थे अपन, लेमिनेरिया, स्पैग्नम, सरगैसम और पोरिफेरा, किसके से फूड कैसा यूज़ करते बोल के ये पेज में पढ़े, देखो अपन सेम वही है यहाँ पर भी, देखो होल्ड फ्लास्ट पढ़ लिया अपन, देखो स्टाइल लाइक टाइप बोल के अभी दिखाया हमें तुम लोगों को, एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉन्ड बोल के देख लिया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फ्रैगमेंटेशन, अपन पढ़े वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कभी भी कैसा होता है, फ्रैगमेंटेशन से होता है, कॉमन पॉइंट रहता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन आल्गे में कैसा है, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, अपन देखे वहाँ पर क्या बोले, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर रहता बोले, लेकिन यहाँ पर की बात क्या बोले, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर से बोले, दे आर पियर शेप, कैसा है, ये मेरा जूस्पोर है, ये कैसा है, बाई फ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला है इसके अंदर, और इन्हें पियर शेप में समझो, ये कैसा है, पियर शेप में, हाँ अभी क्या बोला उन्हें, एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला, बाई फ्लैजिला है बोला ना, ये कैसे है, अनइक्वल है, एक बड़ा है एक छोटा है, लेटरली वो तो दो तरफ है, एक तरफ ये एक तरफ ये, दो तरफ पर ये चारों ने, ये क्या हो गया मेरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, और क्या पियर्ड शेप में है, लेटरली अनइक्वल है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसआर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो मे बी आइसोगैमस अपन पढ़े, अपन आइसोगैमस बोल के जब से पढ़ लेते आ रहे अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन द वाटर, गैमेट्स कहाँ पर मिल रहे, यहाँ से गैमेट्स यहाँ पे, ये वाटर में आके मिलते, या वाटर में नहीं मिले तो फिर किस में आते हैं ना, विथ और इन ऊगोनियम, किसमें, ऊगोनियम में आके मिल रहे, ऊगैमस स्पीशीज, द गैमेट्स आर पेरीफॉर्म, पेरीफॉर्म बोलते कैसे, गैमेट्स कैसे, पियर शेप में, ये भी फिर, एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, इसके अंदर कितने, दो फ्लैजिला है, क्योंकि वो तो अपन ए सेक्शन में क्या पढ़े, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर बोले, यहाँ पर भी, लेकिन उसमें क्या रहते हैं, अनइक्वल रहते, लेकिन इसमें क्या खाली टू लेटरली अटैच फ्लैजिला हो रहा। द कॉमन फॉर्म क्या है भाई, एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस भी तो अपन पढ़े, क्या है भाई, ये सिंपल ब्रांच है फिलामेंटस से एक्टोकार्पस, एंड डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगैसम, लेमिनेरिया और सरगैसम किधर पढ़े भाई, जो यहाँ लेफ्ट साइड में पढ़े थे अपन, लेमिनेरिया एंड सरगैसम आर यूज एज द फूड फॉर द एक्वेटिक स्पीशीज बोल के पढ़े, एंड फ्यूकस, फ्यूकस किसका एग्जाम्पल पढ़े, फ्यूकस एंड वॉलवॉक्स के एग्जाम्पल थे भाई, ये लास्ट पेज में क्या पढ़े, ऊगैमस के एग्जाम्पल थे, ये ऊगैमस देखो, ऊगैमस क्या था, फ्यूकस था अपना। अब चलो जो पढ़े अपन उसको थोड़ा थोड़ा देखो, इसको एग्जाम्पल्स कैसे याद करना भाई, इसकी ट्रिक कुछ भी रहेंगी, एक ट्रिक बना लेंगे अपन, सेल्फ डिफेंस, क्या है, सेल्फ, SELF, सेल्फ डिफेंस, एस वो तो सरगैसम, ई वो तो एक्टोकार्पस, एल वो तो लैमिनेरिया, एफ वो तो फ्यूकस, डी वो तो डिक्टियोटा, ये क्या है, सेल्फ डिफेंस, SELF डिफेंस, हाँ सेल्फ डिफेंस। इजी ट्रिक हो गई अपने को याद करने का, पूरे याद हो गया ना, आपको सा भी एग्जाम्पल बच्चा देखो, अपन जितने भी एक्टोकार्पस भी पढ़ लिया अपन, लैमिनेरिया भी पढ़ लिए, सरगैसम भी पढ़ लिए, एक्टोकार्पस
डिफेंस एक्टोकार्पस भी पढ़ लिए, और ये होता डिक्टेटा भी पढ़ लिए, खत्म। पी हो तो पोरीफेरा, जो यहाँ जब अपन पोरीफेरा बोल के पढ़ रहे ये आगे आता अपने पोरीफेरा भाई किसमें रेड आल्गे में आता है। तो अपन अभी तक किसमें पढ़े, ग्रीन आल्गे पढ़ लिए और ब्राउन आल्गे पढ़ लिए। ब्राउन आल्गे तो ये क्लोरोफाइसी पढ़ लिए, फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल क्या क्या थे, जल्दी बोलो भाई। C2VUS, इसके क्या थे भाई, ब्राउन आल्गे के क्या है, सेल्फ डिफेंस, खत्म हो गया। सी वो तो चारा, सी वो तो क्लैमिडोमस, चारा क्लैमिडोमस। वी वो तो वॉल्वैक्स, यू वो तो यूलोथ्रिक्स, एस वो तो स्पाइरोगेरा, एस वो तो सरगैसम, ई वो तो एक्टोकार्पस, एल वो तो लेमिनेरिया, एफ वो तो फ्यूकस, डी वो तो डिक्टियोटा। हो गया ना। रोडोफाइसी देखेंगे, मेंबर्स ऑफ द रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड आल्गे बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। किसके ऊपर डिपेंड है, कलर झाड़ का, ये देखो प्रीडोमिनेंट रेड पिगमेंट था इसके अंदर। रेड पिगमेंट कौन सा है भाई, आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडीज। द मेजॉरिटी ऑफ द रेड आल्गे आर मेराइन, जो क्या है ना, मेराइन। फिर क्या है, विद द ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ द फाउंड इन द वार्म एरियाज, ज़्यादा कहाँ है भाई, वार्म एरियाज में। देयर इन द बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द वाटर एंड द also great depth in the oceans where the relatively little light penetrate। देखो पानी के सरफेस ज़्यादा लाइट आती है यहाँ पर ऊपर की तरफ पानी के, यहाँ पर भी है ना, ये क्या है, रेड आल्गे है मेरा। जब लाइट नहीं आती पानी के अंदर, यहाँ पानी के अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं आती, लेस लाइट, यहाँ पर भी क्या है ना, रेड आल्गे मौजूद है। यहाँ पर भी जी सकता है, वहाँ पर भी जी सकता है। देखिए फिर देखो, फिर क्या बोला, द रेड थैले ऑफ द मोस्ट रेड आल्गे आर मल्टी सेलुलर। ये कैसा बोला नहीं, मल्टी सेलुलर। सम ऑफ देम हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रख लो, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर है, खाली रेड आल्गे में। ये यूनिक पॉइंट पढ़ रहे अपन इसके अंदर फीचर। अच्छा, द फूड इज स्टोर इन द एज फ्लोरोडियन स्टार्च। इससे पहले इसके अंदर फूड कैसा स्टोर हो रहा था, लैमिनेरिन में होता था और मैनिटॉल में हो रहा था। वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को दो ऐसा स्टोर कर रहा था। लेकिन अब जहाँ बात इसकी आ रही, इन्हें फ्लोरोडियन स्टार्च में होगा, विच इज सिमिलर टू, अभी इन्हें ये जो फ्लोरोडियन स्टार्च है सिमिलर है बोला, सेम वैसी है ना बोला, खाली उसके जैसा है बोला उन्हें, किसमें, स्ट्रक्चर में है वो भी। देखो अमाइलोपेक्टिन है और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के होता। द रेड आल्गे यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके अंदर वो कहानी है, क्या है भाई, वेजिटेटिव होती है, फ्रैगमेंटेशन बोल देना। अब उसके बाद कहता है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता, वेजिटेटिव हो गया तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है भाई, अपने को देखो नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स बोला इन्हें। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा, नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होता है, जू स्पोर्ट्स चीज़ें अपने को मालूम है। एंड सेक्शुअली भाई नॉन मोटाइल, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कैसा हो रहा है भाई, नॉन मोटाइल से हो रहा है। नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स किस में है भाई, ऊगैमस, वो भी नॉन मॉडल किस में हो रहा, ऊगैमस। नॉन मॉडल में ऊगैमस फीमेल नॉन मॉडल थी अपने कहने, देखेंगे देखो गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस एंड accompanied by the complex post fertilization development. The common members are Polycyphonia, Porifera, Gracilaria and Glidilium। भाई इसकी ट्रिक क्या है, PG स्क्वायर, इसकी ट्रिक क्या है भाई, PG होल स्क्वायर। P बोले तो पॉरीफेरा, P बोले तो पॉलीसिफोनिया, G बोले तो ग्लाइडिलियम, G बोले तो ग्रेसिलेरिया। देखो G P स्क्वायर बोल सकते हैं अपन। P बोले तो पॉलीसिफोनिया, P बोले तो पॉरीफेरा, G बोले तो ग्रेसिलेरिया, G बोले तो ग्लाइडिलियम। हो गया। अब ये ग्रेसिलेरिया और ग्लाइडिलियम क्या बना रहे बोल के पढ़ते अपन, अगार मीडियम अगार बना रहा था। देखो यहाँ पर बनाया नहीं बना, क्या बोल के पढ़े अपन, रेड किस में पढ़ रहे हुआ, रेड आल्गे के दो एग्जाम्पल है ना, ये किसका अंदर आ गया अपने को, देखो अगार रेड आल्गे का आ गया। आल्गिन बोल के पढ़े थे वो ब्राउन आल्गे में आ गया। कैरागिन पढ़े थे वो रेड आल्गे में आ गया। देखो अब पूरा जितना अपन पढ़े उसको टेबल के अंदर एक एनालिसिस देखो, एनसीईआरटी वाला दिया एक शॉर्ट टेबल दिया, क्या बोला। देखो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये टेबल देखो, ये टेबल में क्या बोला मैंने, क्लोरोफाइसी बोला। क्लोरोफाइसी कॉमन नेम क्या है उसका, ग्रीन आल्गे। उसके अंदर क्या है बोला, क्लोरोफिल ए और बी है बोला, जो अपन पढ़ लिया। अभी फूड क्या है, स्टार्च के साथ स्टोर करता बोले, और बिसाइड स्टार्च क्या और प्रोटीन भी स्टोर करता हुआ, इसको क्या बोले, पायरिडिन बोल के बोले, पायरिनॉइड बोल के पढ़े थे अपन, पढ़े नहीं पढ़े यहाँ देखो, पायरिनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, हाँ बिसाइड स्टार्च, बिसाइड यहाँ जा बिसाइड स्टार्च बोल के बोला। फिर क्या बोले देखो अपन,
उसकी सेल वॉल क्या है बोले सेलुलोज, हाँ इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोस, CP बोल क्या था सिग्नेचर कर लिए थे अपनी, हाँ। फिर इसके अंदर क्या है 2 to 8 इक्वल, हाँ ये क्या है पोजीशन देखो, फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ द इंसीजर्स। फ्लैजेलर क्या है 2 to 8 क्या इक्वल फ्लैजेलर। हैबिटेट क्या है उसका फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, ब्रैकिश वाटर में रह सकता है, साल्ट वाटर में भी रह सकता है। फिर फियोफाइसी है, वो तो ब्राउन algae को बोलते बोल के पढ़े अपन। उसके अंदर क्लोरोफिल A and C है बोल के पढ़े, और फ्यूकोजैंथिन और जैंथोफिल। अभी एक जैंथोफिल भी रहता है इसके अंदर, मेजर पिगमेंट ये है, लेकिन उसके अंदर आता है क्या जैंथोफिल भी आता। अगर उन्हें मेजर पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोफाइसी हो तो क्लोरोफिल A भी, मेजर पिगमेंट प्रेजेंट इन द फियोफाइसी हो तो क्लोरोफिल A C फ्यूकोजैंथिन। अगर मेजर की बात बोला तो ये लेना, क्योंकि तो NCERT में जो है अपन वही फॉलो होना कभी भी। अगर उन्हें नहीं खाली पिगमेंट्स कोसे कोसे रहता तो जैंथोफिल को भी इंक्लूड करो तुम वहाँ। रोडोफाइसिया में क्या है भाई रेड algae है, रेड algae वो तो क्या है भाई रोडोफाइसिया होते थे रेड algae, उसके अंदर क्या है क्लोरोफिल पिगमेंट A और D है, फाइकोएरिथ्रिन है, अपन यहाँ पढ़े R फाइकोएरिथ्रिन, कौन सा फाइकोएरिथ्रिन है वो तो R फाइकोएरिथ्रिन है, वो भी पढ़े देखो अपन, हाँ NCERT में हर चीज़ याद रखना है। फिर क्या है फ्लोरोडियन स्टार्च में फूड स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फर्स्ट लाइन में पढ़े अपन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड विच में बी इन द फॉर्म ऑफ बोला नहीं, उसके वैसा कर सकता है बोला, कैसा बोला मैनिटॉल या लेमिनेरिन में सब। उसकी क्या है सेलुलोज है, हाँ आल्गिन बाहर जो जेलेटिन सेल वॉल है उसको आल्गिन बोलते हैं। इसकी कैसी है वो सेल वॉल, सेलुलोज है पेक्टिन, इनर सेलुलोज है आउटर पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर की बनी हुई है। इसकी देखो इसके अंदर क्या है पॉलीसल्फेट ईस्टर, यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं करा पैराग्राफ में, लेकिन यहाँ पर बोला उन्हें पॉलीसल्फेट ईस्टर बोल के। और इसके अंदर क्या है फ्लैजेला एब्सेंट है बोल के पढ़, कहीं तो इसके अंदर फ्लैजेला की बात ही नहीं, दोनों भी नॉन मोटाइल है, ये भी नॉन मोटाइल है ये भी नॉन मोटाइल है। देखो यहाँ ए सेक्शुअल भी नॉन मोटाइल हो रहा, सेक्शुअल भी नॉन मोटाइल हो रहा। नॉन मोटाइल कौन सा था भाई ऊगैमस था इसके अंदर क्या था जूस पर नॉन मोटाइल थे, अरे वही ना फ्रेश वाटर में है, लेकिन क्या बोले मेजॉरिटी इसमें मेराइन में है। देखो साल्ट वाटर मोस्ट किस में देखो यहाँ मोस्ट बोल के मेंशन करा, और इन्हें देखो फ्रेश वाटर में रेयर बोल के, वो तो प्राइमरीली मेराइन बोल के यहाँ पर बोला था ना उन्हें, ये पेज में क्या बोला उन्हें प्राइमरीली मराइन हैबिटेट यहाँ बोल दिया ना। उसके वास्ते यहाँ पर क्या बोला फ्रेश वाटर की बात है तो रेयर बोल के मेंशन करा, यहाँ पर जब मराइन की बात है तो मोस्ट बोल के मेंशन करा। देखो पूरे एग्जाम्पल है जितने भी NCERT के अपन जब तक आल्गे के पढ़े ALGAE आल्गे पूरे एग्जाम्पल ना देखेंगे एक बार। हाँ पहले किसके देखेंगे भाई ग्रीन आल्गे, इसको क्या बोलते हैं क्लोरोफाइसिया बोलते ना। इसके एग्जाम्पल क्या है C²VUS ट्रिक थी अपनी, सी वो तो चारा, देखो अपन जो पढ़े सी वो तो अभी क्या पढ़े सी वो तो दिख रहे एग्जाम्पल ना तुम लोग को, देखो यहाँ देखो सी वो तो चारा, सी वो तो क्लैमिडोमोनास, बी वो तो वॉल्वैक्स, हाँ यू वो तो यूरोथ्रिक्स, एस वो तो स्पायरोगेरा। C²VUS चारा क्लैमिडोमोनास वॉल्वैक्स यूरोथ्रिक्स स्पायरोगेरा। फिर अपने को क्या बोले अपन अब ब्राउन algae की बात करें, ब्राउन algae को क्या बोलते हैं फियोफाइसिया बोलते हैं, फियोफाइसिया। उसके एग्जाम्पल क्या थे भाई अपने को सेल्फ LCLF सेल्फ डिफेंस पढ़े ना अपन। ऐसे बोलते क्या था सरगैसम जो अपने फूड के साथ इस्तेमाल हो रहा था, लेफ्ट साइड के पेज में पढ़े लेमिनेरिया सरगैसम, हाँ पॉरीफेरा यूज एज अ फूड फॉर द एक्वेटिक लाइफ साइकिल के पढ़े। ई वो तो एक्टोकार्पस पढ़े, एक्टोकार्पस क्या है सिंपल ब्रांच फिलामेंटस था। एल वो तो लेमिनेरिया, एफ बोले तो फ्यूकस, डी वो तो डिक्टियोटा सेल्फ डिफेंस हो गया। अभी क्या बोले अपन रेड algae की बात करेंगे। अब रेड algae रोडोफाइसिया जिसके अंदर आर रहता बोलते, पॉलीस्टर रहती इसके अंदर, ये याद रखना ये आर रेड algae होता। अब ये रिवाइज करते हैं ना अपने को पॉलीसल्फेट ईस्टर, यहाँ दिया NCERT वाला पॉलीसल्फेट ईस्टर, पैराग्राफ में मेंशन नहीं है, यहाँ पर मेंशन करवाने। रेड इसके एग्जाम्पल क्या रेड algae के PG होल स्क्वायर, पी वो तो क्या है पॉलीसिफियोनिया, पी वो तो पॉरीफेरा, जी वो तो ग्लाइडिलियम, जी वो तो ग्रासिलेरिया हो गया। ये ग्लाइडिलियम ग्रासिलेरिया मिलके आगार बना रहा, और ग्लाइडिलियम ग्लासिलेरिया अपने यूज़ भी हो रहा, कमर्शियल यूज़ भी हो रहा, समझे। पॉरीफेरा भी यूज़ हो रहा अपने को फूड के वास्ते यूज़ हो रहा, मोर देन 70% स्पीशीज़ का हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अब ब्रायोफाइट वगैरह पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट वगैरह। अल्लाह हाफिज़।